हसनपुर गांव में हैं, कस्बे में हैं, जिसमें 2 लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और हमारे कांग्रेसी नेता चौधरी उदयभान जी ने उनको आकर समर्थन दिया है। तो आइए अब उनसे बात करते हैं। बताएंगे कि आप अनशन पर बैठे हो, कौन कौन सी मांगों को लेकर बैठे हो? सर, पहली मांग हमारी यमुना का शिलान्यास, जो कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके हैं। दूसरा, 84 कोस की परिक्रमा मार्ग साफ सुथरा पक्का। तो ये कब तक आपका अनशन चलेगा? जब तक सरकार नहीं मानेगी, शिलान्यास नहीं करेगी, हम नहीं जाएंगे। हम अनशन से यदि मर भी जाए तो मुझे घर मत ले जाना, मुझे रास्ते में दफना देना। तो आप जब तक नहीं हटेंगे? नहीं जी, नहीं हम हटेंगे। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हमको अपनी मांग चाहिए। कैसे पहुँचाएंगे? तो विधायक जी आप बताएंगे कि जो हम अनशन पर बैठे हुए हैं, तो आप क्या इस मसले को हमने बहुत मजबूती से, अभी जो विधानसभा में बजट सत्र हुआ था उसमें मैंने प्रश्न भी इसका रखा था और उस प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने यही कहा था कि हमने गडकरी जी को चिट्ठी लिख दी 25 अक्टूबर 1916 को। अब ये 5 अप्रैल 1916 की घोषणा है। घोषणा का नंबर 12,530 है। उसके बाद में दोबारा घोषणा की गई मुख्यमंत्री द्वारा 8 अक्टूबर 2016 को हसनपुर में, और पहली उनकी घोषणा यही थी हसनपुर में जमुना पुल की। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस दिशा में अभी तक ये सरकार सोई हुई है, कोई कार्य नहीं कर रही है। अभी ना तो जगह का सर्वे किया है कि पुल कहाँ बनना है, कौन कौन सी ज़मीन एक्वायर होनी है, किन किन किसानों की ज़मीन एक्वायर होनी है, कितना लंबा पुल बनना है, कितना उस पर खर्चा आएगा। उत्तर प्रदेश सरकार से क्या बातचीत हो पाई है कि नहीं हो पाई है, इसको केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय से कोई बात हुई है कि नहीं आई है। लेकिन इस दिशा में अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ यही बताया है कि हमने नितिन गडकरी जी को पत्र लिख दिया है और अभी हम इसको विधानसभा की हमारी कमेटी है उसमें भी हमने डिपार्टमेंट बुला रखा है। अभी 23 तारीख को आगे अब तक क्या डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की है 23 तारीख के बाद में इसके बारे में बता देंगे। लेकिन मैं ये अवश्य कह सकता हूँ कि कार्य करने की जरूरत है, जुमलों से काम नहीं चलेगा। जैसे कह दिया कि 2 महीने में गड्ढा मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश को, अभी बता रहे थे। जैसे कह दिया कि वो 15 लाख आ जाएंगे या कोई स्वामीनाथन को, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ तो होडल विधानसभा क्षेत्र में तो वैसे ही ये सरकार दुर्भावनापूर्वक काम कर रही है। एक भी कोई नया काम तो छोड़ो, पुराने जो काम है वो सारे ठप करके रखे हुए हैं। होडल का कॉलेज है उसको नहीं बनाने दे रहे, जबकि 26 करोड़ रुपया आया हुआ है, उसको भी जो नहीं बनाने दे रहे। गर्ल्स कॉलेज बनना था, हसनपुर में घोषणा करी, उसको भी उन्होंने टाई फिस होगी इनकी। फिर कह रहे कि हम खामी में बनाएंगे, अब खामी के बारे में भी कुछ नहीं। स्टेडियम की बात थी, वो इनकी कोई नहीं। तो इन्होंने तो जो है डेवलपमेंट के काम सारे हमारे होडल विधानसभा के रोक रखे हैं। अब ये 84 कोस की परिक्रमा है, इसमें हर साल लाखों आदमी, कई लाख आदमी यहाँ से जाता है और सावन के महीने में तो 25-30 लाख आदमी यहाँ से गुजरता है कम से कम। अब उसमें जो ना हरियाणा का नाम इतना ऊंचा है, ये कहते हैं कि हमने खुद जो मंत्री जो है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, वो कहते हैं कि वे फोटो खींच के दे दो, कहीं भी गड्ढे का गड्ढा नहीं होगा। ये आकर के देख लो क्या हालत हो रही है। 5 किलोमीटर की सड़क बिल्कुल ही तहस नहस हुई पड़ी है, वहाँ से पैदल भी नहीं निकल सकते। तो ये जो है बहुत आवश्यकता है। अभी सावन के महीने में बहुत लोग यहाँ पर आएंगे तो इसको जो है कीचड़ हो जाती है। तो ये जो है तुरंत प्रशासन को, सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। इनकी जो दोनों मांगे हैं वो बहुत ही वाजिब हैं, इन पर तुरंत सरकार को गौर करना चाहिए और सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर के यहाँ आकर को इनको उचित आश्वासन दें। ये पूरे इलाके की मांग है। तो आप विपक्ष में हैं, तो आप विपक्ष में इस मुद्दे को कहाँ तक ले गए? हमने जो है विधानसभा में मीडिया के जरिए, अखबारों के जरिए, धरना प्रदर्शनों के जरिए, यही लोकतंत्र में तरीके हैं। विपक्ष में रह करके मांग करते हैं सब जगह, वो हमारी मांग चल रही है। विधानसभा में हमने इस मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठाया है। अभी विधानसभा की कमेटियों में इस मुद्दे को हमने लिया हुआ, तो जहाँ भी है वहाँ हम इसको पूरी तरह से कर रहे हैं। तो देखा, विधायक जी ने कहा है कि हम इस मांग को विधानसभा में उठाते रहे हैं और साथ के साथ उठाते रहेंगे। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।